हेलो स्टूडेंट। आज हम एक 7th क्लास का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7th साइंस का जो है 5th चैप्टर ये है, 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो स्टूडेंट जो है ये जो चैप्टर है इसमें जो है आपके टेस्ट के आधार पे यही एक क्वेश्चन है कि कई चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। कोई चीज़ खाने में जो है मीठी होती है, कोई बहुत कड़वी होती है, कोई बहुत खट्टी होती है। तो इससे रिलेटेड जो है ये चैप्टर है और आप ये वीडियो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स जो है। तो शुरू करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टेमरेंट, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो स्टूडेंट जो है हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को जो है टेस्ट करते हैं। जैसे आपका लेमन हो गया यानी नींबू, टेमरेंट इमली हो गया, जैसे कॉमन साल्ट हो गया नमक, शुगर हो गया एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सबका स्वाद जो है एक जैसा होता है? तो सबका स्वाद एक जैसा होता है ये आपको पता होगा और इसके आधार पे बच्चों आपको जो है टेबल नंबर 5.1, ये आपके टेबल नंबर 5.1 है। आपको टेस्ट के आधार पर ये जितनी सारी जो चीज़ें दी हैं ये आपको भरनी है। जैसे लेमन जूस का टेस्ट जो है कैसा होता है, सोर होता है, बीटर होता है या फिर कोई और होता है, वो आपको भरना है। तो लेमन जूस आपको पता ही है कि थोड़ा-सा जो है सोर जो है इसका टेस्ट होगा। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस स्टूडेंट्स जो है अगर राइप ऑरेंज है तो स्वीट होगा, बिल्कुल राइप है। विनेगर जो है ये सोर टेस्ट होता है इसका, कर्ड का सोर टेस्ट। टैमरिंड जो है आपका सोर टेस्ट होगा, शुगर स्वीट होता है, कॉमन साल्ट साल्टी इसका टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट जो है ये आप अगर आपने कोई भी चीज़ इनमें से इसका स्वाद आपको पता नहीं है तो तुरंत जाके आप जो है स्वाद इसका ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट बिना जो है अपने से बड़ों को पूछे कोई भी नई चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही कोई भी नई चीज़ को बिना बिना जो है बड़ों से पूछे उसको छूना चाहिए। तो ये टेबल आप पूरा कर लेंगे स्टूडेंट। देन स्टूडेंट यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। तो आप क्या पाएंगे कि इसमें से कुछ पदार्थ जो हैं वो कैसे हैं, सोर हैं, खट्टे हैं। सम टेस्ट बीटर, कुछ कड़वे हैं। सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी, कुछ मीठे हैं और कुछ जो है नमकीन हैं, साल्टी हैं। तो इसके आधार पर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं टॉपिक एसिड्स एंड बेस। तो जैसे स्टूडेंट आपने जो है जो टेबल आपको दी थी कंप्लीट करने के लिए, टेबल नंबर 5.1, तो 5.1 के आधार पर कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सो। स्टूडेंट जो है ये जो कर्ड है, दही, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया और विनेगर हो गया, इसका जो है स्वाद खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनका जो है स्वाद स्टूडेंट जो है खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि एसिड्स क्या होते हैं? द केमिकल नेचर ऑफ सम सब्सटेंसेज सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। और इनका जो केमिकल नेचर होता है, जो रासायनिक गुण होता है, वो एसिडिक होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर। जो एसिड जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का, जो कि एक एंशियंट लैंग्वेज थी, बहुत पहले इस भाषा का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी सारे जो वर्ड हैं इसी भाषा के चलते हैं, क्योंकि उस समय के जो शोध थे बच्चों वो इसी भाषा में होते थे और जो लिटरेचर है अभी भी इसी भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका लैटिन वर्ड एसर मीन्स होता है खट्टा, सोर। The acids in these substances are natural acids। तो स्टूडेंट आपको अभी केवल जो है इतना आपको जानना है कि जितनी भी जो नेचुरल सब्सटेंसेज होती हैं, नेचुरल जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, वो खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एसिड होता है। अभी केवल आपको इतना ही सीखना है बच्चों, क्योंकि खट्टे किसके कारण होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आपने देखा होगा स्टूडेंट जो है एक पाउडर, व्हाइट पाउडर होता है, उसको
काफ़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है इन बेकरी, जैसे बिस्किट्स, केक या फिर पेस्ट्री को स्पंजी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डज इट आल्सो टेस्ट सूर? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसका स्वाद जो है कड़वा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सूर, इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है तो इसमें एसिड नहीं होता। इज इट बिटर इन टेस्ट? अगर ये कड़वा होता है, इट इज बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वा होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर उंगलियों के बीच इसके सॉल्यूशन को अगर रगड़ोगे आप, इट फील्स सोपी। सोपी मीन्स बड़ा चिकनाहट सा जो है ये लगता है। जनरली सबस्टांसेज लाइक दी which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as base, bases। तो स्टूडेंट, एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि एसिड्स जो है जितने भी खाने वाली जो चीजें हैं वो खट्टी एसिड्स के कारण होती हैं, लेकिन सारे ही जो है पदार्थ जो है खाने में खट्टे नहीं होते। तो ऐसे पदार्थ जो चखने में कैसे हों, कड़वे हों, बिटर हों और स्लिपरी टू टच, होने में क्या हो, थोड़ा सा चिकनाहट उनमें हो, नोन एज बेसेज, यानी उसमें क्या पाया जाता है, बेसेज पाया जाता है। और बेसेज को हिंदी में क्षार कहते हैं। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे पदार्थों के प्रकृति, ऐसे पदार्थों की प्रकृति को जो है क्षारीय कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब देखो भाई बच्चों, हम प्रत्येक चीज को चख कर या उसका स्वाद लेके तो नहीं बता सकते कि ये जो है कैसा है, खट्टा है या कड़वा है। तो कैसे हम जो इसके नेचर के बारे में पता करें कि इसकी प्रकृति जो है, या ये एसिडिक है इसकी प्रकृति या बेसिक है। स्पेशल टाइप ऑफ substances are used to test whether a substance is acidic और बेसिक। तो स्टूडेंट जो है सभी चीजों को हम चख के नहीं बता सकते। वैसे भी स्टूडेंट, अगर एसिड और बेस की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है दो प्रकार के एसिड या बेस होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट ऑर्गेनिक, या फिर आप इसको जो है नेचुरल भी कह सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रकार के जो है एसिड हो स्टूडेंट, उनको आप जो है टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रकार होता है स्टूडेंट एसिड या बेस का, वो होता है मिनरल एसिड या बेस। इसको स्टूडेंट आप टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, इसको टेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम सारी चीजों को टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये जो सब्सटेंस है इसका नेचर एसिड है या बेसिक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो एक स्पेशल प्रकार का पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है एसिडिक और बेसिक पता करने में, और इन सब्सटेंसेज को कहते हैं नोन एज इंडिकेटर। स्टूडेंट, इन सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स, इनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। और इंडिकेटर्स की हिंदी होती है स्टूडेंट सूचक, यानी जो हमको सूचना देते हैं कि दिया गया जो पदार्थ है वेदर इट इज या ये एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर्स चेंजेज, अब ये इंडिकेटर्स कैसे पता करें स्टूडेंट, इंडिकेटर्स जो होते हैं, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, यानी इंडिकेटर जो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस।
एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज में ये जैसे ये एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस पदार्थों के जो है कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये स्पेशल टाइप के जो सब्सटेंस है जिनको इंडिकेटर कहा जाता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपका टर्मरिक हो सकता है यानी हल्दी हो सकती है, लिटमस हो सकता है, चाइना रोज जिसको आप गुड़हल कहते हैं, इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये जो है कुछ जो है नेचुरल यानी जो प्राकृतिक हैं उदाहरण इंडिकेटर के वो हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इस तरह से जो है इनको जो है किस तरह से जो है लिटमस से या आपके जो है टर्मरिक से और चाइना रोज से जो है कैसे टेस्ट करें कि कैसे जो है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस का पता लगाया जाए। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डू यू नो नेम ऑफ एसिड? जैसे एसिटिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है स्टूडेंट, सिरका जिसको कहेंगे, सिरका कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो आंट्स स्टिंग, जो चींटियां जो काटती हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा झंझनाहट जो होती है किसके कारण होती है? क्योंकि इनके स्टिंग्स में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट जो एसिड है वो है सिट्रिक एसिड, जो कि सिट्रस फ्रूट में, इसीलिए इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है स्टूडेंट। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आपने सुना होगा कि इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड स्टूडेंट दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपके स्पाइनच में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी जिसका नाम विटामिन सी भी है, ये आंवला में और सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपका टैरेंड में, या जो अनराइप ग्रेप्स या मैंगोज होते हैं, कच्चे आम या अंगूर जो होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो स्टूडेंट जितने भी ये एसिड्स हैं, जितने भी एसिड हमने बात की स्टूडेंट, ये जो जितने भी एसिड हैं ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? नेचुरल होते हैं, यानी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में जो नेचुरल फूड होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट जो बेसिस के नाम है, ये ऊपर आपने जो एग्जाम्पल देखे ये किसके नाम थे? एसिड्स के नाम थे। अब स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्पल बेस के हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके लाइम वाटर यानी जो चूने वाला पानी होता है उसमें पाया जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर जो आता है उसमें पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं स्टूडेंट, ये एक एंटासिड होता है। जब एसिडिटी हो जाती है तो एक लिक्विड जो है आप लोग पीते हो उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है पाया जाता है। स्टूडेंट कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड दियर टेस्ट? ये मैंने आपको बता चुका हूँ। नो। हैव यू नॉट रीड द कॉशन? क्या आपने कॉशन नहीं पढ़ा? तो हमने पढ़ा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि हम जो है प्रत्येक चीज को टेस्ट नहीं करेंगे। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। जो अपरिचित खाद्य पदार्थ होते हैं, ईडेबल सब्सटेंसेज होते हैं, उनको कभी भी चखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दे कुड हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की। जो इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपका जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे लिटमस हो गया, इसको ए नेचुरल डाई, डाई मीन्स होता है कलर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो है लिटमस जो है एक नेचुरल कलर होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। स्टूडेंट्स ये लाइकेन क्या होता है ये आपको जो है इस फिगर में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स जो है आपने जो है कई बार जो है ऐसे जो लाइकेन्स होते हैं ये आपने पत्थर के ऊपर या बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाल के ऊपर जो है पाया जाता है, इसको जो है लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में स्टूडेंट जो है दो प्रकार के जो
पौधे होते हैं, एक आपका जो है फंगस हो गया और प्लस जो है आपका एल्गी हो गया। दो प्रकार के पौधे एक साथ जो है स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं। जब सिम्बियोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें लाइकेन जो है, लाइकेन एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। तो लाइकेन जो है स्टूडेंट, लाइकेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। इट हैज मॉव यानी पर्पल कलर होता है इसका इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को काफी साफ जो है माना जाता है, तो डिस्टिल्ड वाटर में जो है इसका डिस्टिल्ड वाटर कह रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल होता है। और इसमें इसका जो कलर होता है पर्पल होता है, यानी लाइकेन का जो नेचुरल कलर होगा वो पर्पल होगा। अगर जो है इस लाइकेन को यानी लिटमस को, ठीक है स्टूडेंट, इस लिटमस को अगर एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसको, इस लिटमस को अगर डाला गया तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है टर्न्स रेड, एंड ये जो है किस में चेंज हो जाता है, रेड में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लिटमस के बारे में। इसका जो कलर होता है, नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल। स्टूडेंट्स अगर इसको एसिड में डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है कैसा, रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसको डालते हैं किसमें, बेस में अगर डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है ब्लू, ठीक है स्टूडेंट। बल्कि इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल, इसीलिए कहते हैं इनको इंडिकेटर, क्योंकि एसिड के कांटेक्ट में आने पर ये रेड कलर का हो गया और बेस कांटेक्ट में आने पर ये ब्लू कलर का हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये तो होगी लिटमस सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन था, लेकिन जो है स्टूडेंट लेबोरेटरी में यूज किया जाता है वो होता है स्टूडेंट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स, पेपर का या पेपर या कोई भी ऐसा पेपर जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, इस तरह की स्ट्रिप काटी जाती हैं और इन पेपर के स्ट्रिप को लिटमस के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो ये हो जाता है, फिर इसको कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो एसिड होता है, एसिड के लिए अलग अलग कलर के लिटमस पेपर होते हैं स्टूडेंट। एसिड के लिए ब्लू लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट बेस के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका रेड लिटमस पेपर। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, रेड लिटमस। तो रेड लिटमस जो है जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आप जो है कभी भूलोगे नहीं, उम्मीद है। तो इस तरह से जो है लिटमस पेपर जो होता है जनरली इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जो है रेड और ब्लू कलर में ये आता है। मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि रेड लिटमस पेपर का यूज किस में होता है, रेड का यूज होगा स्टूडेंट बेस में, जब बेस को टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस पेपर का यूज करेंगे। इस तरह से जब एसिड को टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, put a drop of above solution on a strip of the red litmus paper with the help of dropper। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा, लिटमस पेपर दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका रेड लिटमस पेपर और स्टूडेंट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दूसरा होगा आपका
लिटमस पेपर। इस तरह से मैं आपके लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ। दो प्रकार के लिटमस पेपर हो गए स्टूडेंट। ये हो गया आपका रेड लिटमस पेपर और ये हो गया आपका ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें जो है लेमन जूस और लेमन जूस को हम जो है क्या करेंगे, बारी बारी इसमें डालेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। पहले जो है क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर में ड्रॉपर की हेल्प से जो है स्टूडेंट क्या करेंगे, लेमन जूस जो है डालेंगे स्टूडेंट्स। लेमन जूस जो है इसमें डालेंगे रेड में। देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर कलर चेंज करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट मान लो इसने कलर चेंज नहीं किया क्योंकि ये कैसा रेड लिटमस पेपर है। लेकिन जब जो है ब्लू लिटमस पेपर में हमने जो है लेमन जूस को अगर डाला तो ये जो ब्लू कलर था ये जो है रेड में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट पहले वाले केस में, ये दूसरा वाला केस है, पहले वाले केस में क्यों कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज। क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि लेमन जूस क्या है आपका, लेमन जूस जो है स्टूडेंट ये है एसिड। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, एसिड के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में। पहले वाले केस में क्या यूज किया था स्टूडेंट, हमने रेड लिटमस पेपर यूज किया था, इसीलिए जो है कलर नहीं आया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद फॉलोइंग सब्सटेंस। टैप वाटर का आप लेंगे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन का, ठीक है स्टूडेंट। इतने सारे जो है आपको ये शैम्पू हो गया, कॉमन साल्ट, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, ये सब के जो है टेस्ट आपने लेने हैं। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर। स्टूडेंट देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ either red or blue litmus are known as न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि जो ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं कर रहा है तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन को कहेंगे। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। ना ही ये जो है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल कहा जाता है कि ना ही ब्लू पे और ना ही रेड लिटमस पेपर पे जो है कलर चेंज कर रहे हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, ये स्टूडेंट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। ओके स्टूडेंट।